नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आप सभी लोगों को दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बड़ी जानकारी देने वाला हूँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी हर मंथ विजिट कर रहे हैं साइट पर और देख रहे हैं खुद किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि 2026 आने वाला है। 27 में ऑपरेशन रन शुरू करने हैं, तो उसके लिए अभी से ही कमर कसना ही पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वायडक्ट का काम कितना हो गया है। अक्टूबर की मैंने पहली अपडेट में आप लोगों को जानकारी दी थी कि 322 किलोमीटर के आसपास वायडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। अब मंथ में दो बार जानकारी आ रही है कि वायडक्ट कितना बन गया है। पहले 1 या 2 महीने डिले रहता था ये डेटा। अब अश्विनी वैष्णव जी खुद ये जानकारी दे रहे हैं, तो इस बार उन्होंने जानकारी दी है मिड अक्टूबर में कि 325 किलोमीटर का वायडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। तो काफी तेजी से हमारा वायडक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है और इस पर ट्रैक बिछाने के लिए ट्रैक बेड का काम भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर को टच करने वाला है जल्द ही। चलिए अब दोस्तों जानते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्शन में क्या काम चल रहा है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जानकारी दे रखी है कि प्रायोरिटी सेक्शन इस कॉरिडोर का 50 किलोमीटर का सूरत से बिलीमोरा का जो है वहां पर लगातार तेजी से ट्रैक बिछाने का काम भी चल रहा है और ओएचई मास्ट भी हाफ से भी ज्यादा लग चुके हैं इस सेक्शन में। तो यहाँ पर इस चीज का काम तो चल ही रहा था। साथ में ही सूरत स्टेशन की बात करी जाए तो सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहले मैं अपडेट दे चुका हूं कि इसका सिविल कंस्ट्रक्शन का काम पहले ही कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर काफी सारा एडवांस स्टेजेस में काम चल रहा है, काफी चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। स्टेशन पूरी तरीके से आकार ले रहा है अंदर से भी। तो अब बिलीमोरा स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी जानकारी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। तो दोस्तों लेटेस्ट जानकारी ये निकल के आई है कि बिलीमोरा स्टेशन का सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। खुद अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया है और लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे NHSRCL की तरफ से। और उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी ये भी दे दी है कि यहाँ पर भी ट्रैक बिछना शुरू हो चुका है। स्टेशन प्लेटफॉर्म भी जो है वो आकार ले रहे हैं और काफी सारी जो इंस्टॉलेशन के वर्क सूरत स्टेशन में चल रहे थे वो बिलीमोरा स्टेशन में भी शुरू हो चुके हैं। तो दोनों ही स्टेशन जो है वो आकार ले रहे हैं और इनके बीच में ट्रैक बिछना और ओएचई मास्ट का लगना काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो जरूर टेस्ट रन जो होने वाले हैं 2026 में वो होंगे। E3 और E5 सीरीज की टेस्ट रन के लिए जो ट्रेनें जापान से आने वाली हैं वो भी 2026 में जरूर आएंगी और 27 में ऑपरेशन रन जो टारगेट रखा गया है इस सेक्शन का वो अचीव करेगा ही करेगा भारतीय रेलवे। अब दिखाई देता है यहाँ से। चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर, वो है TBM मशीन की, जिससे 21 किलोमीटर की टनलिंग का वर्क होना है 16 किलोमीटर के हिस्से में और 5 किलोमीटर का टनलिंग वर्क पहले ही हो चुका है घानसोली से सिलफाता के बीच में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि TBM मशीन जो कि हेरेनकेच AG कंपनी बना रही है, जर्मन कंपनी है, चाइना में ये मशीन बना रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ये एक TBM मशीन होने वाली थी, इस प्रोजेक्ट के लिए लेकर आई जा रही है और ये मशीन लगभग 1 साल लेट हो गई। चाइना में ही, इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, आ नहीं पा रही थी मशीन। PM मोदी का जाना हुआ, काफी कुछ चीजें हुई, मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये मशीन 24 सितंबर 2025 को जब आई भारत, मैंने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी, उसके बाद इसका इंस्पेक्शन, पेपर वर्क सब कुछ हो चुका है और ये TBM मशीन अब रास्ते में है अपनी बुलेट ट्रेन की साइट पर पहुंचने के लिए। एफकॉन्स जो कंपनी है दोस्तों, उसके अंतर्गत ये मशीन जो है वो ले जाई जा रही है शाफ्ट नंबर 3 में और यहाँ का जो पैकेज है वो इनको मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन का। तो दोस्तों ये जो शाफ्ट नंबर 3 है महाराष्ट्र के सावली में मौजूद है। 3 शाफ्ट है, एक BKC स्टेशन खुद अपने आप में शाफ्ट का वर्क करता है, अंडरग्राउंड स्टेशन है, एक विखरोली में शाफ्ट है और शाफ्ट नंबर 3 जो है वो सावली में है। सावली में ये मशीन ले जाई जा रही है शाफ्ट नंबर 3, जो कि 39 मीटर जिसकी डेप्थ है। यहाँ से वर्टिकली इसको नीचे डाला जाएगा, हॉरिजॉन्टली ये खुदाई शुरू करेगी सावली से विखरोली साइड में। विखरोली से और फिर BKC के बीच में 2 मशीन्स का और यूज होने वाला है और ये 2 मशीन्स जो होंगी ये भी आने वाले दिनों में चाइना से भारत आ जाएंगी, हेरेनकेच AG का ये कहना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हम 2 ट्रैक को एक टनल से गुजारने वाले हैं, मतलब कि हम जापान की तरह सिंगल टनल सिंगल ट्रैक यूज नहीं करने वाले हैं। ये जो 2 ट्रैक एक ही टनल से निकलेंगे उसके लिए टनल का डायमीटर भी काफी बढ़ गया है, इसलिए TBM मशीन भी काफी ज्यादा हैवी और बड़ी मंगाई गई है और अभी तक की सबसे लार्जेस्ट TBM मशीन हैं ये जो अभी आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो हेरेनकेच AG ने TBM मशीन भेजी है, इसका कटर हेड का डायमीटर ही 13.56 मीटर का है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मशीन है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर आगे मशीन आएंगी और इससे खुदाई शुरू होगी। 16 किलोमीटर का पोर्शन, जिसमें 7 किलोमीटर का पार्ट तो थाने क्रीक से होकर गुजरता है, जो कि अंडर सी भी है और अंडर सी टनल भी यहाँ पर बननी है। तो जल्द ही ये TBM मशीन सावली के शाफ्ट नंबर 3 पर पहुंचने वाली है और जैसी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है NHSRCL की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, आपने इस मशीन को देखा है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।